Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So, hello वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मंथ ऑफ अप्रैल 2025 के लिए। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे हम आपकी एनर्जी देखेंगे आपके पार्टनर के लिए क्या है, फिर पार्टनर की एनर्जी देखेंगे आपके लिए क्या है, फिर आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ अप्रैल का, ये सब कुछ हम जानेंगे। जैसे कि मैं हमेशा 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 सिनारियो बनाती हूँ। इस 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से जुड़ेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक मोटिवेशन के लिए लाइक दे दीजिएगा, जो कि मुझे अच्छा लगेगा आप अगर लाइक दे देते। सो जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर वर्गो यानी कि कन्या राशि। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, वर्गो क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए, वर्गो की एनर्जी क्या रहेगी मंथ ऑफ अप्रैल 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज सजेस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। ओके वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर आप जो है अपने रिश्ते में भी काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और साथ ही में अपने करियर में भी, करियर पढ़ाई उसमें भी आप बिजी हैं। तो वहाँ पर कहीं पर छोटी मोटी कुछ बातें हो रही है अप्रैल में आप दोनों के रिश्ते में, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी बातें। तो वहाँ पर आपको एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रहा है इस रिश्ते के बारे में, रातों की नींद उड़ रही है, बेचैनी हो रही है, कहीं पर बातचीत नहीं हो रही है किस कारण की वजह से, कि छोटा झगड़ा हो गया, बातचीत नहीं हो रही, तो फिर आपको रात भर नींद नहीं आएगी, बहुत सोच आएगी और ज़्यादा सोचेंगे, अरे ऐसा हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, अभी ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारा अनावश्यक आप थिंकिंग कर रहे हैं। समवेयर तो कहीं पर जो है आपको कहीं पर डर भी लग रहा है कि हमारे इस रिश्ते के बारे में कुछ को मालूम पड़ गया, क्या होगा कैसे होगा। तो वो वाली एनर्जी, आप अभी भी इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, अपने भविष्य की तरफ भी आप देख रहे हैं, बट छोटी मोटी बातें हो रही है, उससे वजह से कुछ आपको टेंशन एंजाइटी हो रही है। कुछ एक के लिए नाइट शिफ्ट में भी काम करने वाले हो सकते हैं। राशि रहेगी यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर एक अकेलापन, एक सैडनेस है, आपको आपके पार्टनर की याद आ रही है, बहुत सारी याद आ रही है। जहाँ पर एक बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है एक री मैरिज की या फिर एक फैमिली लाइफ की, जहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ है और वहाँ पर एक आपकी अरेंज मैरिज हुई है, वहाँ पर कुछ गड़बड़ी चल रही है फैमिली की तरफ से, या जहाँ पर शादी फिक्स हो रही है या शादी हो रही है दोनों फैमिली की मंजूरी से, तो वहाँ पर कुछ बातें ऐसी हो रही कि आपको एक अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है, क्या होगा कैसे होगा। समवेयर तो कहीं पर क्या होगा कैसे होगा नहीं बोलूँगी, बट जहाँ पर आप दोनों में अभी कहीं पर कुछ बातें अच्छी नहीं चल रही, नो कांटेक्ट में भी बोलूँगी कि रिश्ता जा रहा है, या शादीशुदा जहाँ पर शादी फिक्स हो रही है दोनों के रिश्ते की, एक ट्रेडिशनल वे में आप शादी चाहते हैं, वहाँ पर कहीं पर कुछ बातें, बहुत कुछ अच्छा है आप दोनों में, बट कुछ वहाँ पर कुछ बातें ऐसी है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से आपको एक अकेलापन, एक सैडनेस है, अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा है कि जहाँ पर कोई शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, वहाँ पर कुछ बातें, बहुत कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आप दोनों में रिश्ता नहीं है, तो वो तकलीफ हो रही है। कहीं पर री मैरिज की बात है, वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस नहीं रहा है कि री मैरिज हो सकता है। कहीं पर जो है कहीं पर ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, वहाँ पर एक ट्रेडिशनल वे में शादी तो हुई है, लेकिन उसमें कहीं पर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, तो वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अकेलापन लग रहा है, पार्टनर की याद आ रही है, वो है। कहीं पर तो ऐसा भी है कि आपकी शादी कहीं पर फिक्स हो रही है फैमिली की तरफ से, तो उस वजह से भी आपको एक अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है, आपको लगता है कि मुझे जहाँ शादी करनी थी मेरे पार्टनर से, वहाँ पर नहीं हो रही है, वो वाली एनर्जी है। कुछ के लिए भगवान का पूजा पाठ बहुत करते होंगे, या भगवान के पूजा पाठ रिलेटेड धर्म का कुछ काम करते होंगे, मंदिर मस्जिद चर्च रिलेटेड। कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो एंड टॉरस स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। ये एनर्जी वाइस वर्सा है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, कि कई बार एक प्रैक्टिकल लॉजिकली सोचा जा रहा है, या कहीं पर प्रैक्टिकल लॉजिकली क्यों सोचा जा रहा है, क्योंकि पार्टनर या तो ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर, कि कहीं पर ऐसा है कि एक ऐसा पार्टनर का बिहेवियर ऐसा है कि कोई एक जन का, आप दोनों में से कोई एक का बिहेवियर ऐसा है कि अपने ही मन की चलाना है,
अपने ही मन का चलाना है, या फिर रूड बोलना है, गुस्से से बात करना है, या घर के कोई बड़े फैमिली मेम्बर है उस वजह से आप दोनों के रिश्ते में कोई खटपट हो रही है, तो वहाँ पर एक डिसीज़न लेना है कि क्या करना है। कहीं पर ऐसा है कि इस टॉपिक की वजह से रिश्ता रखना ही नहीं है, बट वो रिश्ता तोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, वो वाली एनर्जी। कहीं पर तो मन बना लेते हैं कि अभी मुझे क्या करना है इस रिश्ते के लिए, प्रैक्टिकल लॉजिकली क्या अब मुझे करना है, वो आप मन बनाया जा रहा है, बट वो मन बनाया तो जा रहा है, बट उसको हिम्मत नहीं हो रही है वो डिसीजन को अप्लाई करने के लिए। ये वाली एनर्जी कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों साइड, कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल या मेल विडोअर डिवोर्सी हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड काम कर रहे हैं, लॉयर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। और राशियाँ रहेगी स्पेसिफाई एक्वायरस स्टेबिली लिब्रा है, बट आप राशियों से ना जाए, सिनारियो से जाए। आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज के लाइफ में, या आपके खुद के मैरिज के लिए अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, सच क्या झूठ क्या, क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझसे एक प्रेडिक्शन ले सकते हैं जो कि पेड पर्सनल रीडिंग रहेगी। ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस पे अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात, आपको सही सटीक आंसर मिलेंगे, आपको निराशा नहीं होगी जहाँ पर आप पे कर रहे हैं वहाँ पर, और जहाँ पर यानी मेरे पास और ये पेड पर्सनल रीडिंग में ऑप्शन भी मिलेंगे, चाहे आपके सवाल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 1 घंटे का सेशन हो, या फिर कोई भी टॉपिक के लिए आप बिंदास मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लें, डायरेक्ट कॉल ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर अवेलेबल है, ऑन स्क्रीन भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले। चले देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। वर्गों के पार्टनर की फीलिंग क्या है, वर्गों के लिए क्या सोचते हैं वर्गों के पार्टनर, वर्गों के लिए एनर्जी क्या रहेगी वर्गों के पार्टनर की, वर्गों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल 2025 के लिए। प्लीज सजेस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। वर्गो, यहाँ पर तो बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है एक डिवोर्सी से रिश्ते की, या बात है कहीं पर खुशियों की कि भाई मुझे मेरे पार्टनर के साथ खुशियाँ चाहिए। ये एक टॉपिक है। कहीं पर फैमिली नहीं मान रही है शादी के लिए, कहीं पर री मैरिज करना है तो सामने वाला डिवोर्स ही है, कहीं पर जो है शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, कहीं पर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, बट वहाँ पर कुछ बातें ऐसी चल रही है कि इस रिश्ते में न्याय की चाहत है इनकी। ये फील करते हैं कि हम दोनों का रिश्ता रह के हुए भी रहना ही है, उस टाइप का है। कहीं पर हम दोनों में डिफरेंसेस बहुत है, ये जान के भी हम दोनों का रिश्ता टूटता भी नहीं है, जुटता भी नहीं, पूरा क्लोजर नहीं है। कहीं पर तो हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स की केस चल रही है कोर्ट में, बट चल रही है, उसका एंड नहीं हो रहा है। वहाँ पर ये जस्टिस चाहते हैं, जहाँ पर शादीशुदा रिश्ता है वहाँ पर ये जस्टिस चाहते हैं कि भाई मुझे न्याय चाहिए, अभी जल्दी से न्याय चाहिए, ये बात ख़त्म करनी है। कहीं पर आप दोनों का रिश्ता बना हुआ, आप हस्बैंड वाइफ नहीं, प्रेमी प्रेमिका है, लेकिन वहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि कहीं पर अन्याय हो रहा है उनके ऊपर, जस्टिस नहीं मिल रहा है। आप दोनों का रिश्ता रह के भी नहीं के बराबर है, बहुत सारी चीज़ें गलत है, तो वो ये चाहता है कि आप इनके साथ अच्छे से रहे, आप इनके साथ न्याय करें, जस्टिस करें, जैसा एक हस्बैंड वाइफ जैसा एक लवर्स में होता है उस टाइप का व्यवहार इनके साथ करें। राशियाँ रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लीब्रा। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो ये मंथ ऑफ अप्रैल में एक कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं। रीज़न क्या है, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, या आपका काम की तरफ ज़्यादा झुकाव रहना, उसके लिए ये कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं। बहुत दिनों से इनके दिमाग में कुछ बातें चल रही है कि भाई इसका क्या है क्या नहीं, तो उसके लिए एक धारदार कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं मंथ ऑफ अप्रैल में। मैसेज द्वारा, कॉल द्वारा या मिल के ये फैसला लेना चाहते। बात है कमिटमेंट की, बात है एक शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है एक स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, या कहीं पर आपका बहुत ज़्यादा काम, करियर, फैमिली की तरफ ध्यान देना, वो इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो एक कम्युनिकेशन हो रहा है आर पार वाला। अभी आपके ऊपर है, आप दोनों के ऊपर कि आप इस कम्युनिकेशन को अच्छी तरह से हैंडल करें। अगर आप तीखी ज़बान हो जाती है तो भाई रिश्ता कहीं पर आर पार हो जाएगा या ब्लॉक में जा सकता है।
कुछ एक के लिए कोई वन साइड बहुत ही रिच घराने से हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, वैसा डिस्टेंस वाला भी रिश्ता रहेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। तीसरा सिनारियो देख रहे हैं कि जहाँ पर बात ये एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत का चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का रिश्ता चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कहीं पर शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है वहाँ पर हमेशा साथ रहे ये चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जो जो हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। वहाँ पर एक ट्रेडिशनल वे में दोनों फैमिली की मंजूरी से शादी हो जाए, दोनों फैमिली मान जाए, कहीं पर ही मैरिज हो जाए, कहीं पर शादीशुदा है भाई दोनों, तो वहाँ पर हमेशा का रिश्ता टिका रहे, ये चाहते हैं। ये रिश्ते को बहुत मानते हैं, ये रिश्ता इनको पवित्र लगता है कि हम दोनों का रिश्ता जैसे भगवान ने जुड़ाया है, वो वाली एनर्जी। मई महीने में कहीं पर इनको एक्सपेक्टेशन है आपसे कि हम दोनों की शादी हो जाए, या नेक्स्ट 5 मंथ्स भी गिनेंगे तो अप्रैल में, अच्छा 2 महीना ही है, नहीं तो फिर अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त में थोड़ा शादी होना मुश्किल होता है। ओके, अगस्त के बाद भी कहीं पर सोच सकते हैं। तो यस, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, शादी चाहते हैं, क्योंकि आपका साथ का रिश्ता ये भगवान ने बनाया है, ऐसा मान रहे हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस स्पेसिफाइड। वैसे तुम्हारा के 12 राशि रहेगी। चैनल पर जुड़े हैं, अभी तक रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। बेल आइकॉन ज़रूर से दबाइएगा ताकि आपको आने वाले इस वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ अप्रैल 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज सजेस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। वाओ वाओ, यहाँ पर तो कहीं पर एक न्यू बिगनिंग हुई है, भर भर के प्यार है, सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, इमोशंस है बहुत सारे। ये जोड़ी वाइस वर्सा ले सकते हैं, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। एक विश फुलफिलमेंट है कि मुझे मेरा प्यार, मुझे मुझे यही पार्टनर चाहिए, इसी के साथ ज़िंदगी भर रहना है। तो वहाँ पर एक नई शुरुआत हुई है, भर भर के प्यार है, इमोशंस है, सब कुछ है। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा थोड़ा सा पॉजेसिव हो रहे हैं, थोड़ा पॉजेसिव होना हो रहा है, डाउट वाली नज़र से दिखा जा रहा है, ओवर कमांडिंग हो रहा है। कहीं पर ऐसा है कि भाई कहाँ हो, किधर हो, क्या है, स्क्रीनशॉट भेजो, किससे बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो ध्यान रखा जा रहा है। बट वो ध्यान ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ वाला है, एक पॉजेसिवनेस बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भाई मेरा तो सपना है, मुझे यही साथी चाहिए और वो मिल चुका है अभी, और दोनों तरफ से बहुत ही प्यार है। तो वहाँ पर एक जासूसगिरी चल रही है या फिर एक ओवर कमांडिंग चल रहा है, बट इट्स ओके, चलता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, ये है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक रिश्ता था, इस रिश्ते में दो सिनारियो है। पहला पॉजिटिव बता देती हूँ। एक रिश्ते में फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ, जल्दी से रिश्ता आगे बढ़ा, दोनों में अभी कहीं पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, बॉन्डिंग अच्छी चल रही है, इमोशंस कम है लेकिन बॉन्डिंग ज़्यादा है। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा एक मैनिफेस्टेशन रहेगा कि इस रिश्ते को हमेशा बनाए रखे, वो वाला एक मैनिफेस्टेशन रहेगा। दूसरा है नेगेटिव, एक रिश्ते से निकला गया, एक रिश्ते से निकला गया, स्पीड से, फटाक से निकला गया। एक होता है कि क्लोज़र होता है कि भाई बातचीत करके सब कुछ गुस्सा निकाल के क्लोज़र होता है, एक ये ऐसा नहीं है भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं रिश्ता रखना है करके निकला गया, ब्लॉक किया गया, कहीं पर ब्लॉक नहीं करके भी रिश्ते से निकला गया। अभी क्या हो रहा है कि एक एनर्जी ऐसी आ रही कि भाई निकला तो गया इस रिश्ते से, लेकिन वो बॉन्डिंग कहीं पर महसूस नहीं हो रही है किसी और के साथ, या फिर वो बॉन्डिंग याद आ रही है कि हम दोनों का कितना अच्छा चल रहा था। आउटकम क्या रहेगा? सब कुछ बावजूद होने के बावजूद भी कहीं पर साइलेंस रहेगा, नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ है, सप्रेशन रहेगा। कुछ एक के लिए कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, HR, काउंसलर, इंजीनियर, डॉक्टर,
लाइब्रेरियन हो सकते हैं, कुछ एक के लिए गाड़ियों के शौकीन होंगे या गाड़ियों रिलेटेड काम करियर होगा, कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, पार्टनरशिप में कहीं पर काम करियर होगा या पार्टनर्स होंगे या कलीग्स हो सकते हैं। कैंसर एंड कैंसर पैसे स्कॉर्पियो एंड पाइसेस स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट के आंसर मैं खुद ही देती हूँ। कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वाले से या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप मुझसे जुड़े रहिएगा और प्लीज़ आपका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।